दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यहाँ पे डिक्सन में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली आज के दिन आपको। और क्या अब ये तेज़ी आगे जारी रहते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने देखा था कि थोड़े दिन पहले ब्रोकर ने यहाँ पे इसके टारगेट प्राइस दी तो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड किया था, डाउनग्रेड किया था, पर वैसा नहीं हुआ और तेज़ी बनी है। तो इस तेज़ी की वजह जानेंगे और ये भी जानेंगे क्या वाकई में स्टॉक अब ऊपर की ओर बढ़ेगा या फिर यहाँ पे कुछ और ही बात है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे एच के बारे में। एच में आज के दिन काफ़ी टाइम बाद आपको 6-6.5% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम लार्सन एंड टर्बो के बारे में। लार्सन एंड टर्बो ने एक एमओयू साइन किया है। अब किसके साथ साइन किया है और इससे क्या इनको फ़ायदा हो सकता है और स्टॉक कहाँ तक जा सकता है ये हम देखेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। 14,600 पे क्लोजिंग रही, 543.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 3.86% तक स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। अब वॉल्यूम की बात करी जाए, इसमें 3 लाख के आसपास वॉल्यूम थी स्टॉक के अंदर आज के दिन। कल की बात करी जाए 3 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज अगर देखेंगे स्टॉक में वॉल्यूम में तो 3 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की एवरेज वॉल्यूम थी 3 लाख से आसपास और 1 लाख की डिलीवर उठाई गई। तो लगभग सेम सी ही वॉल्यूम में स्टॉक आपको आज के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया, पर तेज़ी काफ़ी शानदार बनी आज के दिन। अब बात यह कि Dixon Tech and other semiconductor stocks to benefit as the industry is set to grow at 35% CAGR। और ये कल का अपडेट है, बेसिकली 23 मार्च का। तो काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है और अगर ऐसा होता है 35% CAGR से अगर ग्रो करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे डिक्सन गेन्स आर ग्राउंड ऑन फोक्सॉन डीजीपी ग्रुप इन इंडिया स्मार्टफोन असेंबली। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर एक और प्लेयर राइज कर रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर। यहाँ पे डोमेस्टिक के अंदर, इंटरनेशनली डोमेस्टिक मार्केट में अगर देखें और तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी राइज कर रहा है, पर यहाँ पे डिक्सन जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। और अगर आप देखोगे is fast narrowing the gap with global rivals Taiwan's Foxconn Honghe and China's DGP Group in India's smartphone assembly market। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो स्मार्टफोन प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम था वो सर्च हुआ है 11% तक इन 2024 फ्रॉम 8%, यानी कि 8% 11% तक हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया बात है कि इसको जो है फ़ायदा मिल रहा है। और अगर ये ग्रो करेगा 35 CAGR% के अकॉर्डिंग ग्रो करती है ये इंडस्ट्री, तो डेफिनेटली लीडिंग प्लेयर को अच्छा खासा यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो ये टाइम है जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो यहाँ पे धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करके चले स्टॉक के अंदर। कंपनी देखिए काफ़ी अच्छी है, 5 साल में रिटर्न आप देखेंगे 2052% के ज़बरदस्त रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मौका बन रहा है। अब बात करते हैं एच के बारे में। 4143 पे क्लोजिंग रही आज के दिन, 251.75 रुपीज़ की तेज़ी देखने मिली और 6.5% के आसपास तक स्टॉक आपको भागते हुए नजर आया आज के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की 44 लाख के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए 34 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 13 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 26 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 9 लाख की डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 20 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 7 लाख की जो है डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आया था आज के दिन। अब जो तेज़ी की वजह बनी है, emerges as a top mid-cap gainer amid high trading volume. With a strong financial foundation and positive market sentiment, HL demonstrates a promising outlook for investors। तो ये बड़ी वजह रही कि स्ट्रॉन्ग लग रहा है और मार्केट के सेंटिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है अभी, तो जिसके चलते
आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और सुबह के टाइम अप टर्न हुआ है और सिग्निफिकेंट अप टर्न्स इन टुडेज सेशन गेनिंग 5.09% टू रीच ₹4100। तो इस वजह से आपको जो है तेज़ी देखने को मिली और आप देख सकते हो कि जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है वो भी बुलिश है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली यहाँ से और रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऊपर के लेवल से आप देखेंगे अगर 5674 का हाई था 4143 पे चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लेवल से गिरावट है स्टॉक के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी अब जो है मौका बन रहा है कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ, क्योंकि अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे 5 साल में इसके भी रिटर्न 1477% के ज़बरदस्त रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो मौका है, डेफिनेटली आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं लार्सन एंड टर्बो के बारे में। 3483.05 पे क्लोजिंग रही, 67.1 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 2% के आसपास स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की आज के दिन, तो लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन वो थी 21 लैक्स के आसपास। कल की वॉल्यूम थी 32 लैक्स के आसपास, 27 लैक्स से डिलीवर उठाई गई, 22 लैक्स से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 25 लैक्स के आसपास 17 लैक्स से डिलीवर उठाई गई और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 20 लैक्स के आसपास 1 थी और 12 लैक्स की जो है डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे आज के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए तो इन्होंने जो एमओयू साइन किया है वो किया है विद कॉकरेल एनर्जी टू एक्सप्लोर स्पेसिफिक ग्रीन पावर टेक्नोलॉजीज। तो इससे इनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और ग्रीन पावर आने वाले टाइम में आप सभी को पता है कि जो पावर है, पावर सेक्टर है, उसमें अच्छी खासी तेज़ी आएगी और क्योंकि उसमें ही सब कुछ निर्भर करेगा ज़्यादातर चीज़ें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी मतलब आपको तेज़ी ज़रूर देखने को मिली है, पर असली फ़ायदा तो उसका लॉन्ग टर्म में ही आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक के अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखिए, 5 साल में 316% के रिटर्न, यानी कि अगर आप देखें तो लगभग हर साल 60% से ग्रो कर रहा है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से बना जा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है धनलक्ष्मी रोटो स्पिनर्स लिमिटेड। 280 पे क्लोजिंग रही, 296.25 रुपीज़ की तेज़ी, 28.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 11.5% के आसपास स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया था आज के दिन। 5 दिन के रिटर्न की बात करें 13.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 50% के आसपास, 6 महीने में कंपनी ने 16% के आसपास दिखाए, क्योंकि 6 महीने में आपको गिरावट भी देखने को मिलती मार्केट में, तो इसलिए ये थोड़े से ऐसे रिटर्न है। साल भर में आप देखेंगे कंपनी के 62% के रिटर्न और 5 साल में तो ज़बरदस्त 2500% के रिटर्न दिखाए हैं कंपनी ने। इसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस। बोनस का रेशियो जो रखा गया है वो रखा गया है 1:1, यानी कि हर एक शेयर होल्डर को जिसके पास भी एक शेयर होगा कंपनी का, उसको एक शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए कंपनी ने एक्स बोनस डेट डिसाइड की है 26 मार्च 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 26 मार्च से पहले शेयर आते हैं वो सभी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए कंपनी के रिटर्न जो है काफ़ी डिसेंट से है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।